साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष से अर्थात सत्र 2025 से जो है कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगी। बोर्ड परीक्षा अर्थात परीक्षा का प्रश्न पेपर बाहर से आएगा और इस बार इसमें जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे अर्थात जिसका पेपर अच्छा से नहीं बनेगा उसको दोबारा कक्षा 5वीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है और यह बिल्कुल सही भी है। तो अब हम इस चैनल के माध्यम से चूँकि अभी नवोदय परीक्षा संपन्न हो गया तो कक्षा 5वीं के स्तर को ध्यान में रख करके बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो इसी संबंध पर जो है आज अध्याय 13 है गणित विषय का भार। इसमें जो प्रश्न है उसको समझाएंगे भी और हल भी करेंगे। यह सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, माता पिता के लिए भी उपयोगी है। इस वीडियो को दिखा करके आप घर में ही पढ़ा सकते हैं, अलग से ट्यूशन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 भार। भार अर्थात होता है वजन। जब हम कोई वस्तु को तौलते हैं तो तौलने के बाद उसका जो मान आता है उस वजन को जब हम बताते हैं तो वहाँ पर हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक चित्र के रूप में समझाया गया है। यहाँ जो गुड़िया है यह जो है किसी वस्तु को तौल रही है। तो तौलने के लिए इसके हाथ में क्या है, तराजू है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू का भी उपयोग होता है अधिकांश जगह पे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और यहाँ पर एक तरफ रखा हुआ है बट रखा हुआ है जिसमें अलग अलग वजन लिखा होता है और यहाँ पर समान है। अभी देख सकते हैं बट की तरफ झुका हुआ है अर्थात इसमें और सामान डालना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया आप सभी जानते हैं। जब आप अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार गए होंगे, सब्जी मार्केट गए होंगे तो वहाँ पर जब सामान खरीदते हैं तो इस प्रकार से तौल कर देखते हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ मानक दिया गए हैं, 1000 ग्राम, किलोग्राम, ये क्या चीज़ है। तो देखो भार को, किसी भी वस्तु के वजन को नापने का जो मूल इकाई है उसको नापा जाता है, भार को नापा जाता है हमेशा ग्राम से नापा जाता है। किससे? ग्राम से। ठीक है। अब ग्राम से बड़ा होता है, कक्षा 5वीं के स्तर पर देखा जाए तो किलोग्राम, ग्राम से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? तो 1000 ग्राम को जब आपस में मिलाएंगे तो वह होता है 1 किलोग्राम। तभी तो आप देखना जो बाट होता है, जैसे इस प्रकार से जो बाट रहता है, ठीक है, आप देखेंगे तराजू में जब तौलते तो यहाँ पर 1 किलो के बाट में 1 kg लिखा रहता है और जो आधा किलो का बाट रहता है उसमें क्या लिखा रहता है, कमेंट कीजिए। उसमें लिखा रहता है 500 ग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 किलो के बाट में लिखा रहता है 1 किलोग्राम और जो आधा किलो का बाट रहता है उसमें लिखा रहता है 500 ग्राम। अर्थात ऐसी हम दो बाट को मिलाएंगे 500 ग्राम के, तब कहीं जाकर 1 किलो के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो में टोटल होता है 1000 ग्राम। क्या होता है? 1000 ग्राम। यहाँ पर यही बताया गया कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। अब आपको हमने जब भिन्न बताया था तो भिन्न में क्या करते हैं, जैसे इसको हम आधा कर दिए तो इधर भी आधा हो गया, इधर भी आधा हो गया, है ना। तो आधा आधा हो गया तो 1000 का इधर हुआ आधा और 1000 का इधर हुआ आधा, तो टोटल 500 ग्राम हुआ। 500 ग्राम अर्थात होता है आधा किलोग्राम। यहाँ पर यही बताया गया है 500 ग्राम अर्थात 1/2 किलोग्राम अर्थात आधा ग्राम। ठीक है। अब हमने भिन्न में यह भी बताया था कि इसी वस्तु को 4 बराबर हिस्से में बांटते हैं तो एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1/4 कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस 1 किलोग्राम के बाट को अगर हम 4 बराबर हिस्से में बांटते हैं तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, 4 हिस्सा हुआ। 4 हिस्सा जो हुआ है उसमें एक हिस्सा कहलाएगा 1/4 किलोग्राम। क्या कहलाएगा? 1/4 किलोग्राम। अब सोचिए सब मिलाकर 1000 ग्राम था, आधा आधा किए तो 500 ग्राम हो गया, 500 का और आधा किए तो 500 का आधा इधर हो जाएगा 250, ये 250 अर्थात एक हिस्सा में कितना आ रहा है, 1/4 किलोग्राम में 250 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 250 ग्राम। ठीक है। अब जो है यहाँ पर दिया भी गया है 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम
जिसको पाव किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाव किलोग्राम। आपने इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया होगा। जैसे छोटे छोटे सामान लेने जाते हैं, जैसे कभी कभी शक्कर, चाय पत्ती, धनिया, तो हम दुकान में जाकर क्या बोलते हैं? 1 पाव शक्कर दो, 1 पाव धनिया पाउडर दे दो, या आधा पाव धनिया पाउडर दे दो। तो वहाँ पर जब पाव की गणना होती है तो 1 पाव का मतलब होता है 250 ग्राम, जो टोटल 1 किलो का चौथा हिस्सा होता है। इसके माध्यम से समझ गए? ठीक है। तो फिर से यहाँ पर बताया गया है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 500 ग्राम बराबर 1/2 किलोग्राम या आधा किलोग्राम, 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम। अब इसके आधार पर इस प्रश्न को हल करना है। खाली स्थान भरो। क्या भरना है? खाली स्थान भरना है। पहला दिया है 2000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? कितने किलोग्राम हो जाएगा बताइए? 2000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? जब आप जान रहे हैं कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम में क्या हो जाएगा? इसको पहले मौखिक बनाना है। ठीक है, तो 2000 ग्राम हो जाएगा 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 किलोग्राम। क्यों लिखे 2 किलोग्राम? जब 1000 में 1 किलोग्राम, तो 1000 का डबल 2000, तो 1 का डबल 2। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है 3700 ग्राम बराबर खाली स्थान किलोग्राम और खाली स्थान ग्राम। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 3700 ग्राम का आप क्या कर लीजिए? विस्तारित रूप। 3700 का विस्तारित रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3000 धन 700। क्या हो गया? 3000 धन 700 हो गया। तो अब देखो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, 2000 ग्राम का 2 किलोग्राम, तो 3000 का क्या हो जाएगा? 3 किलोग्राम। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? 3 किलोग्राम। और अभी तक हमने पढ़े हैं उस आधार पर अभी हम 700 ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदल रहे हैं। हालांकि इसको बदला जा सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है? जो ग्राम बचा है उसको अलग से लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 किलोग्राम और यहाँ पर हो जाएगा 700 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ देखो 4000 ग्राम है, तो 4000 ग्राम का क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम में होता है 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर दिया गया है 4500 ग्राम। 4500 ग्राम, तो इसको क्या करेंगे? इसको विस्तारित रूप करते हैं। 4500 बराबर क्या हो जाएगा? 4000 धन 500। तो 4000 का क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम और 500 ग्राम बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 किलोग्राम और यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम। तो 4500 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब है यहाँ पर 8000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? तो 1000 में 1 किलोग्राम, 2000 में 2 किलोग्राम, 3000 में 3 किलोग्राम, 4000 में 4 किलोग्राम, तो 8000 में कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम। ये हमारा ये वाला सेक्शन बन गया। अब बताओ 800 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? तो अभी तक हमने 1000 ग्राम को तो किलोग्राम में बदल दिया। 1000 था तो 1 किलोग्राम, 2000 था तो 2 किलोग्राम, 4000 था तो 4 किलोग्राम। अब यहाँ पर देख सकते हो 800 ग्राम को कितने किलोग्राम होगा? तो 800 ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर समझाया गया है, इसको हम देखते हैं। यह जो है एकीक नियम के आधार पर है। एकीक नियम का पाठ आप देखोगे यहाँ पर है, कौन सा है? पाठ 4 एकीक नियम हमने पढ़ा था। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एकीक नियम हमने पढ़ा था। इसमें जो पढ़े हैं उसको उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। क्या कहा जा रहा है? देखो यहाँ पर चूंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हम जानते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है ये दिया गया है। क्या दिया गया है? 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ये बताया गया। 1000 में 1 किलोग्राम होता है। तो एकीक नियम ये कहता है जब आपको जो है ज़्यादा का जानकारी मिल गया, अर्थात देख सकते हो 1 से ज़्यादा का जानकारी मिल गया, तो आपको अब 1 का पता करना है। तो 1 का पता करने के लिए आप याद होगा आपको, जैसे 6 पेन का कीमत मान लो 60 रुपया है,
तो एक पेन का क्या करते हैं, एक पेन के लिए 60 भागित 6 करते हैं कि नहीं करते हैं। 60 में हम 6 को भाग करते हैं, है ना एक एक नियम में। जब हमको अधिक का पता रहता है और एक का जानना होता है तो हम उससे भाग करते हैं। अब भाग करते हैं, और आपने भिन्न में भी पढ़ा होगा, तो भाग को हम कैसे लिख सकते हैं, 60/6 लिख सकते हैं। अर्थात इस 60 में से इस 6 को भाग किया गया, 60/6 किया गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम है, तो 1 ग्राम का पता करना है, तो इसमें से इसको भाग करना है। तो यहाँ पर 1/1000 किलोग्राम किया। अब 1/1000 किलोग्राम किया गया है, इसको दशमलव में बदला गया है। तो दशमलव कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्न भी हमने पढ़ा है इसी कक्षा में। तो 1/1000 है, 1/1000, ठीक है। तो 1/1000 है, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाने हैं तो नीचे में जितना शून्य उसको काटेंगे, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 बार काटें। तो ऊपर में जो संख्या लिखा है टोटल 3 अंकों के पहले दशमलव लगना है, तो यहाँ पर 1 अंक पहले हैं, तो दूसरा अंक, तीसरा अंक, यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और दशमलव के आगे कुछ नहीं है, तो एक बार शून्य लिखते हैं। तो क्या हो गया, 0.001 किलोग्राम यहाँ पर आया है। अब देखो 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम दिया गया है, तो 800 ग्राम बराबर क्या होगा। अब देखो 1 का पता चल गया, 1 का पता चलने के बाद हमको ज़्यादा पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं नहीं भी। जैसे कि आपको यह पता चल गया कि एक पेन 10 रुपया में मिलता है, तो 8 पेन के लिए क्या करोगे, इस 10 गुणा 8 करोगे कि नहीं करोगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 ग्राम का पता चल गया, तब 800 ग्राम का जानने के लिए क्या करेंगे हम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 800 ग्राम बराबर 1/1000 गुणा 800 करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पेन 10 रुपया, तो 8 पेन के लिए क्या किए, 10 और 8 का गुणा किए कि नहीं किए। तो ठीक इसी प्रकार से 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, तो 800 ग्राम बराबर इसका गुणा इससे किए हैं। अब इसको गुणा कैसे करते हैं, बट्टे में 1 करते हैं, ये हो जाएगा 800/1000। 800/1000 उसी को यहाँ पर लिखा गया है, 800/1000 लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। अब उसके बाद इसको दशमलव में बदला गया है, तो देखो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा दशमलव, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो शून्य लगाएंगे, 0.800 किलोग्राम। क्या आया, 0.800 किलोग्राम। तो अतः 800 ग्राम बराबर 0.800 किलोग्राम होगा, यह बताया गया है। अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, 5 ग्राम बराबर 5/1000 किलोग्राम। तो इसमें शॉर्टकट बताया गया है, अर्थात जल्दी से आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है, लेकिन गणित को जल्दबाजी में छोटी कक्षा में नहीं समझनी चाहिए, विस्तार से समझना चाहिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, 800 ग्राम बराबर, ये सब करने के बाद क्या मिला, 800/1000 ग्राम। तो ठीक उसी प्रकार से 5 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए बटे में 1000 लिखते हैं, तो 5/1000 किलोग्राम। अब इसको दशमलव में बदला गया है, तो 1 2 3 शून्य कटेगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक पहले से है, 0 0 दशमलव, तो यहाँ पर 0.005 किलोग्राम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हो 50 ग्राम है, तो जैसे ही ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, क्या किए, ग्राम के नीचे में 1000 किलोग्राम, 1000 लिख दिया और टोटल किलोग्राम हो गया। तो ये तरीका ऐसे याद मत रखना कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते, वास्तव में एक एक नियम के आधार पर हो रहा है। इसके ठीक पहले हमने जो समझा है उसी को सरल किया गया है। तो 50 ग्राम बराबर 50/1000 किलोग्राम, 1 2 3 3 शून्य काटेंगे, ऊपर में 3 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे, तो 0.50.0, ठीक है।
उसके बाद 500 ग्राम बराबर क्या दिया है, क्या करना पड़ेगा, 500 बटे 1000 किलोग्राम, है ना। अब यहाँ पर फिर उसी प्रकार से किया गया है। अब देखो यहाँ पर 735 ग्राम बराबर 735 बटा 1000 किलोग्राम, बटे में 1000 किए कि नहीं किए, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए, फिर इसको दशमलव में बदल दिए। अब जो है आपको 6 सवाल दिए गए हैं जिसको बनाना है, ठीक है। क्या दिया गया है, पहला 750 ग्राम बराबर 0.750 किलोग्राम, इसको हल किया गया, सीधा उत्तर बताया गया है, आपको हल करना है। अब दूसरा जो दिया है 135 ग्राम, तो 135 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम में बदलने के लिए 135 बटे कितना करेंगे, 1000 करेंगे, 1000 ये हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 2 0 3 0 कट गया, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.135 किलोग्राम, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.135 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पर तीसरा है 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम को कैसे करेंगे, ये हुआ 40 ग्राम, इसको बदलना है किलोग्राम में, तो 40 बटा 1000 किलोग्राम। अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो हो जाएगा 1 बार 0 2 बार 0 3 बार 0 1 2 और यहाँ पर 0 लगाएंगे 3, क्योंकि 3 अंक नहीं था, 2 अंक था, तो ये हो जाएगा 0.040 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैंने अलग से 0 क्यों लगाया, क्योंकि 40 2 अंकों का था, हमको लगाना था 3 अंकों के पहले, तो जब अंक कम होते हैं तो आगे में 0 लगा करके उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा देखो, चौथा देखो क्या दिया है 25 ग्राम, इसको आप बनाना। पांचवा देखो क्या दिया है 9 ग्राम, अब 9 ग्राम को बदलना है, तो 9 ग्राम बराबर 9 बटे 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो 1 0 2 0 3 0। अब 3 अंकों के पहले लगेगा, तो हमारे पास क्या है, केवल 9 है, तो 9 को 3 अंकों का बनाना है, तो इसके आगे 0 लगा दो, इसके आगे 0 लगा दो, कितने 3 अंक हो गया। अब यहाँ लग जाएगा दशमलव, दशमलव के आगे 0, तो हो जाएगा 0.009 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया छठवा, आप बनाना। अब यहाँ पर देखो अगला जो प्रश्न है, 12 किलोग्राम 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। 12 किलोग्राम और 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कहा गया है, तो इसको कैसे बदलेंगे तो समझते हैं। प्रश्न में दिया गया है 12 किलोग्राम और 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। क्यों, देखो ये 12 किलोग्राम तो पहले से 12 किलो है, उसको और किलो में बदलना नहीं पड़ता, किलो को और 3 किलो में बदलेंगे। ये 25 ग्राम है, उसी बस को बदलना है, तो इन्होंने क्या किया है 12 किलोग्राम और 25 ग्राम को 2 हिस्से में कर दिया। पहले 12 किलोग्राम को अलग कर दिया, धन 25 ग्राम। अब 25 ग्राम बस को बदलना है, तो 12 किलोग्राम का 12 किलोग्राम हो जाएगा, धन का धन हो गया। 25 बटा 1000, क्यों, क्योंकि अभी हमने सीखा ना यहाँ पर 3 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो बटे में 1000 करते हैं, तो यहाँ पर बटे में 1000 किया गया, है ना। अब इसको दशमलव में बदला गया, 3 0 कटेगा, 3 अंक के पहले लगेगा, तो 5 2 0 दशमलव हो गया, यहाँ पर हो गया ना भाई। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे, जोड़ने का काम आप जानते होंगे, 12 किलोग्राम में जोड़ना है किसको, 0.025 को, तो यहाँ लिखेंगे 0.025 और इसमें दशमलव नहीं है, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये 2 ये 0 ये दशमलव, तो ये, तो आप देख सकते तो क्या मिला 12.025 किलोग्राम। तो इस प्रकार से बनाना है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, किस में बदलना है, नीचे दिए गए भार को ग्राम में बदलो, है ना। उसके बाद ये 5 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए ना, तो अभी इसी क्लास में हम पूरा ये 1 से लेकर के पूरा 14 प्रश्नों को हल करें क्या। एक काम करिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट हो चुका है,
तो आप सबसे पहले अभी जो समझाया हूँ इसको एक बार और देखिए, वीडियो को एक बार और देखने के बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इन सभी को हल करेंगे। तब तक आप इसको हल करने का भी प्रयास करना और देखना कि आपने सही किया कि नहीं किया। ये होने के बाद हम इसके इबारती प्रश्नों को भी बताएंगे। तो बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। कहाँ मिलेगा ये क्लास? एक ही जगह है, कहीं और इतना अच्छा क्लास मिलता नहीं है। इस जगह का नाम है, यूट्यूब में जाना, लिखना उज्ज्वल लक्ष्य क्लास 5 मैथ बोर्ड पेपर, इतना लिखना। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं नए क्लास पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।